शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने से सियासत गर्मा गई है। हिना ने आरजेडी से नाता तोड़कर अलग राह चुनी है। इससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वहीं आरजेडी महागठबंधन ने यहां से पूर्व विधायक, स्पीकर और सिवान सदन सीट से विधायक अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर जेडीयू के पूर्व विधायक की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया है। यानी इस सीट पर साहब, बीवी और गैंगस्टर के बीच जंग छिड़ गई है। बिहार की सिवान लोकसभा सीट सबसे चर्चित और हॉट सीट छठवें चरण में देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर सिवान की बात की जाती है तो सिवान बिहार का ऐसा जिला माना जाता है जहां पर एक समय दबदबा जो है वो शहाबुद्दीन का रहा है। और ये वही सिवान है जहां पर कई साल तक सांसद के तौर पर शहाबुद्दीन भी लड़ते आए हैं और जीतते भी नजर आए हैं। यहाँ की जनता इस बार किसको वोट देंगी, क्योंकि 3 उम्मीदवार जो हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर, और ये सीट ऐसी सीट है जहाँ से जीत हासिल करने के लिए तमाम पार्टियां, तमाम लोग जो हैं वो दमखम दिखाते हैं। सिवान की राजनीति के केंद्र में लंबे समय तक शहाबुद्दीन का प्रभाव रहा। वो यहां से 4 बार सांसद रहे, लेकिन जब वो दोषी करार दिए गए तो आरजेडी ने उनकी पत्नी हिना शहाब को सिवान से मैदान में उतारा, लेकिन वो तीनों बार चुनाव हार गईं। फिर 2021 में कोरोना के कारण शहाबुद्दीन का दिल्ली के तिहाड़ जेल में निधन हो गया। इसके बाद से तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी ने उनसे दूरी बना ली। इस बार वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हैं और लोग उन्हें समर्थन देने की बात कर रहे हैं। सिवान में सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे क्या? बहुत ज़्यादा गंदगी है। भारत के सभी राज्यों से बहुत बड़ा गंदगी सिवान जिला में है। कौन जीतेगा इस बार? इस बार तो हम अपना मत डालेंगे हिना साहब को। तो आपको क्या लगता है सिवान में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? परेशानी स्टेशन रोड है तो बहुत खराब हो गया है, बनना चाहिए जल्दी। आपके लिए बेहतर चेहरा कौन नजर आता है सिवान? हमारे लिए तो सिवान में सबसे बेहतर चेहरा नजर आ रहा है हिना साहब। हिना साहब जी 2 बार चुनाव लड़ी है, लेकिन शिकस्त से देखना पड़ा। जी देखना पड़ेगा, इस बार निकल रही हैं जी एकदम आवाज से निकल रही हैं 100 में 100। कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा सिवान में आज भी नजर आता है जो परेशानी का एक सबब? परेशानी है कि यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। वो आएंगी तो गुंडागर्दी नहीं होगा, ठीक है ना, और सिवान का विकास होगा। आपको क्या लगता है सर यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी? देखिए, हम तो देख रहे हैं कि सिवानी जिला ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में एक बदलाव हो रहा है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी मुद्दा और महंगाई मुद्दा। तो ऑल ओवर इंडिया में इस वक्त मुद्दा पर लोग वोट दे रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई पर। इस वक्त इसलिए बदलाव की चांस दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। वोट किसको देंगे, क्योंकि 3 उम्मीदवार हैं, हिना साहब भी हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी हैं, अवध बिहारी चौधरी। मेरा जो वोट गिरेगा, जो लोग बेरोजगारी को दूर करेंगे, जो बेरोजगारी दूर करेंगे उसको वोट देंगे। सर आप किसको वोट देंगे? हम हिना साहब को। सर हिना साहब को वोट देंगे। मानते हैं कि हिना साहब जीत कर आएंगी तो यहाँ का विकास होगा? विकास इसके पहले भी हुआ है सर, सिवान में शहाबुद्दीन साहब थे तो। मोदी जी ने जो वादा किया था कि यहाँ पर काम होगा या अलग अलग जगहों पर, क्या वो विकास यहाँ नजर आया? फुल्स बात है सर, कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आपने कहा कि हवा की बात करते, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? इस बार कौन जीतेगा? इस बार साफ साफ है, जो विकास किया है, जो विकास करेगा वही जीतेगा। कौन विकास किया और कौन विकास? शहाबुद्दीन साहब का विकास किया हुआ है। सिवान में शुरू से मेडिकल कॉलेज दिया हुआ, अंदर ब्रिज का डाल छोड़ा हुआ, ये अंदर ढाला बनाया गया, ब्रिज बनाया हुआ, उन्हीं का देना है। मतलब जो भी सिवान में कार्य किया गया विकास, उसके बाद कोई सांसद आए, हम निसंकोच रूप से बोलना चाहते हैं, कोई सांसद आए उसके बाद कोई विकास नहीं किया है। लेकिन अगर बात की जाए जेडीयू की, तो जेडीयू के उम्मीदवार पिछली बार भी जीत कर गई हैं, इस बार भी जेडीयू ने महिला को उतारा है। क्या लगता है कि वो काम करेंगी या अगर जीतेंगी? देखिए, पिछली बार जो कभी उनको तो खुद जो अभी जो जेडीयू की महिला जो उम्मीदवार हैं, वो तो खुद एमपी का फुल फॉर्म मालूम नहीं था, मेंबर का पार्लियामेंट। एक हम ऑटो चलाने वाले, फिर भी उनको पता है कि एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनको ये भी नहीं पता है कि एमपी का फुल? आप ही के न्यूज वाले भैया गए उनसे पूछने के लिए, एमपी का फुल फॉर्म बताए, तुमको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता। वो संसद में जाएंगे और आवाज उठाएंगे, जनता का आवाज बनेंगे। छठे चरण में चुनाव है, 3 उम्मीदवार हैं, जेडीयू की तरफ से भी हैं, महागठबंधन की तरफ से। हिना साहब भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बेहतर चेहरा हिना साहब। हिना साहब लगती है। तो ये बताइए, अगर सिवान की बात की जाए तो आज भी कौन सी सबसे बड़ी परेशानी है? परेशानियाँ ट्रैफिक की सबसे बड़ी परेशानी है। हाँ, ट्रैफिक की सड़कों का अभाव है क्या? सड़कों मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। यहाँ पे ओवरब्रिज वगैरह डिजर्व करता है सिवान, जैसे कि यहाँ पे भी ढाला है, वहाँ पे भी ओवरब्रिज चाहिए। आरओबी रेल ओवरब्रिज यहाँ पर आज भी नहीं। नहीं तो देखिए, और भी परेशानी। आप बताएं सर, बेहतर चेहरा कौन है? सर,
हिना साहब हिना साहब जी। लेकिन जब हिना साहब की बात आती है तो 2 बार ये भी कहा जाता है कि चुनाव लड़ी, कहीं ना कहीं शिकस्त देखने को मिला। इस बार लगता है जीतेंगे? इस बार का परिस्थिति अलग है। परिस्थिति अलग है। 2004 में आखिरी बार शहाबुद्दीन यहाँ से चुनाव जीत कर गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि विकास हुआ है? नहीं, विकास रुका हुआ, जो हुआ था उन्हीं के टाइम में हुआ था, बाकी विकास रुका हुआ है। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। क्या मानते हैं कि सिवान में 2004 के बाद कोई विकास नहीं? ये बात सही है कि 2004 के बाद जो भी जेन्युइन जो विकास होना चाहिए था, जिससे जनता को फ़ायदा हो, ठीक, उस तरह के विकास नहीं हुए यहाँ पे। उसके बाद जो लोग भी जीते हैं सिर्फ धर्म के आधार पे, ठीक है ना, और जात के आधार पे लोग जीते हैं। चाहे मोदी जी का लहर आया, ठीक, कि मोदी जी देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो हमारे सिवान में आके सिवान के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और नहीं किए हैं। चाहे वो बिहार की बात कर लीजिए ना, बिहार में डबल इंजन सरकार है, फिर भी गुजरात आज देख लीजिए, गुजरात कितना आगे है और बिहार बहुत पीछे है। आप अगर बताया जाए बेहतर चेहरा कौन नजर आता है अगर यहाँ की बात की जाए सिवान की? देखिए, यहाँ पर बेहतर चेहरा 3 टर्म हार चुकी हैं और उनका सबर का फल का मीठा अब मिलने वाला है। 3 उम्मीदवार हैं इस बार। अगर कहा जाए कि शहाबुद्दीन के परिवार का, तो 2004 के बाद नहीं चुनाव जीत पाई, 2-3 बार चुनाव भी लड़ी। क्या इस बार लगता है कि हिना साहब जीतेंगे? हिना साहब सबको लेकर जीतेंगे, कि सबको लेकर चल रही हैं, हर रंग उनका अपना है, सबको लेकर चल रही हैं। हम लोग सबको जिता कर देख लिए, कविता सिंह को भी जिता कर देख लिए। कोई एक बार देखे लोग जीतने के टाइम में आई, घर घर आकर वोट मांगी और उसको जीतने के बाद एक बार भी दर्शन नहीं दी। अच्छा, एक बार भी नहीं आई मौजूदा मार्केट में। हम लोग का ना विकास हुआ ना कुछ हुआ। अच्छा, अगर यहाँ के परेशानियों की बात की जाए तो सर आज भी सिवान में कौन सी परेशानी है जिसका निजात नहीं मिल पाया? क्या सड़क, रोजगार, कौन सा एक बड़ा मुद्दा नजर आता है? विकास चाहिए हम लोग का सर, विकास। क्या सड़कों का निर्माण हुआ? क्या स्कूल, कॉलेजेस या इस तरीके की चीजें जोले सब जब झड़ गया है सब। जब विकास किए थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ है। दरअसल हिना शहाब के लिए ये चुनाव एक तरह से अपनी खोई विरासत को पाने की लड़ाई है, लेकिन उनके चुनाव में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मैडम, जहां भी जा रहे हैं एक तस्वीरें नजर आ रही हैं, हिना साहब कहा जा रहा है। किस तरीके से इस बार के चुनाव को देखती हैं? ये चुनाव जो है हमारे लिए बिल्कुल सभी लोग दिल से लड़ रहे हैं और दिल से इसलिए कि इस बार मैंने सभी के लिए समान रूप से कहा है कि मैं सिवान के सेवक के रूप में मैं सिवान की सेवा के लिए आई हूँ और दल से ऊपर उठकर मैंने इंडिपेंडेंट नामांकन किया है और इसीलिए सभी समाज के लोग, सभी दल के लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। एक तस्वीरें नजर आती थी मैडम आमतौर पर पहले कि आप राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ती थी, लेकिन क्या कारण रहा कि इस बार निर्दलीय लड़ लिया आपने चुनाव? अनेकों कारण हैं और ये मेरा जो मैंने चुनाव कंटिन्यू हारा तो दल में रहने में बहुत दिक्कतें होती हैं। दल में एक दूसरे की होड़ लगी रहती है। एक इंसान को कंटिन्यू टिकट क्यों दिया जाता है? एक ही इंसान क्यों दल में रहेगा? एक इंसान क्यों चुनाव लड़ेगा? बहुत सारी इस तरह की बातें आ रही थी निकल के, इसीलिए मैंने कह दिया कि मैं इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगी और सभी सिवान के सभी अपने लोगों की बल पे लड़ूंगी। 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो जेडीयू की कविता सिंह 4,48,473 वोट पाकर चुनाव जीती थी, जबकि आरजेडी की हिना शहाब 3,31,515 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही थी और सीपीआई माले के अमरनाथ यादव महज 75,644 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एनडीए इस बार भी अपनी जीत दोहराना चाहता है, इसलिए चुनावी अखाड़े में 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने आपको टिकट दिया, इस बार उम्मीद है चुनाव जीतेंगे? चुनाव तो हम लोग को जीतना ही है और क्या। अच्छा, लगातार जब सिवान का बात आता था तो पहले कहा जाता था कि बाहुबली नेता सब रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डर होता था, इस डर को इस बार दूर करना है। हम लोग क्या चीज का डर है? हम लोग का किसी से डर नहीं। जनता को डर होता था कि अगर कोई ऐसे सांसद बन के आ जाएंगे तो यहाँ के लोग परेशान हो जाएंगे। इस बार ये लोगों का डर दूर करेंगे आप? एकदम पक्का डर। अब डर कब किसका बात का डर? पूरा डर खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है 400 पार होगा, एकदम पार होगा। सिवान सीट जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं, उनके पति भी यहाँ पर है, तस्वीर का। इस बार क्या लग रहा है सर? बहुत जो होगा अच्छा होगा, 400 पार होगा और बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। महागठबंधन की ओर से पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी चुनावी अखाड़े में हैं। वो इस बार एनडीए को परास्त करने के मूड में दिख रहे हैं।
अगर पिछले दो कह सकते हैं चुनाव के दरमियान को देखा जाए तो करीब 1,20,000 वोट का आमतौर पर फ़र्क रहा। जेडीयू उम्मीदवार जो हैं जीते। इस बार क्या लगता है वो 1,20,000 का जो रिकॉर्ड रहा है कि जो पीछे रहे, क्या उससे आगे बढ़ेगी? नो, ऐसा जो स्थिति देख रहे हैं लगता नहीं है। लड़ाई जो है एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। इंडिया का पलड़ा बहुत ऊपर है आज के दिन में, एनडीए का पलड़ा बहुत नीचे है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हमें ऐसा भरोसा लगता है कि इंडिया की जीत होगी, एनडीए चुनाव लूज कर जाएगा सिवान में। जिस तरीके की तमाम तस्वीरें नज़र आ रही हैं, क्या उम्मीद है इंडिया गठबंधन बिहार की कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? हम लोग तो कहते हैं कि 40 की 40 सीट हम जीतेंगे बिहार में। ये दबदबा नज़र आता है? बिल्कुल दबदबा नज़र आता है। 4 चरण का चुनाव हो न गया, चारों चरण में जो है एनडीए है उसकी स्थिति बहुत पतली हो गई है और महागठबंधन जो है हर सीट पर बहुत अच्छा कर गई है। जनता ने बहुत लोगों को आशीर्वाद दिया है और प्रत्याशी लोगों से भी बातचीत होती है तो कहता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, चाहे वो पटना में रोड शो या अलग जगह पर। आज भी कह रहे हैं कि अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आते हैं। क्या लग रहा है इस बार एक डर है एनडीए में, इस वजह से ऐसी तस्वीरें नज़र आ रही हैं? मैंने बेचैनी दिखलाई दे रही है एनडीए में। अब बेचैनी का कारण यही है कि उनके पैर से धरती खसक रही है, उनका जनाधार कम हो गया है। सीवान के जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ करीब 3 लाख मुस्लिम, 2.5 लाख यादव, 1.25 लाख कुशवाहा और 80,000 के आसपास साहनी वोटर हैं। इसके अलावा करीब 4 लाख अगड़ी जाति और 2.5 लाख ईबीसी मतदाता हैं जो चुनाव का रुख पलट सकते हैं। आप सर मानते हैं अगर सिवान की बात की जाए तो 2004 के बाद विकास नहीं हुआ है? नहीं, हुआ क्यों नहीं है। मेडिकल कॉलेज मैरवा में खुला है। कहा जाता है कि ये जो शहाबुद्दीन रहे उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। इस वक्त से जो 10 साल का कार्यकाल है बीजेपी का या एनडीए का, मानते हैं कि सफल है? नहीं, उनके टाइम में तो विकास हुआ ही था, लेकिन उनके बाद भी विकास हुआ है। मैरवा में मेडिकल कॉलेज बना, यहाँ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज बना, सूता फैक्ट्री में विकास हुआ है। हाँ, लेकिन अगर सिवान की आज भी परेशानियों की बात की जाए तो कौन सी परेशानी सबसे ज़्यादा नज़र आती है? सबसे ज़्यादा ये ओवरब्रिज की समस्या है। ओवरब्रिज की समस्या हमारे जब सांसद ओम प्रकाश यादव जी हुआ करते थे उस समय वो कहा करते थे कि मैं पास करा दिया हूँ, लेकिन आज तक वो उसका काम ही नहीं दिख रहा है कि कब वो चालू होगा। बात किया जाए सिवान के लिए तो आज भी परेशानी कौन कौन सी नज़र आती है, क्योंकि युवा हैं, छात्र भी हैं? जी, सबसे पहले ये तो मान लीजिए हम लोग का जो जेपी यूनिवर्सिटी तो बहुत पढ़ाई के मामले में तो ये बहुत बहुत खराब चल रहा है। शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है सिवान। जी। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, क्या यूनिवर्सिटीज़ को लेकर? यूनिवर्सिटी का यहाँ पे बहुत दिक्कत है। एक ही यूनिवर्सिटी है जेपी, उसका सेशन लेट चल रहा है। अच्छा, यहाँ भी सेशन लेट चलते हैं? अभी जो 2023 का एडमिशन हुआ है उसका सेमेस्टर वाइज हुआ था, अब एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसका। अच्छा, जो सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम भी अब तक नहीं हो रहे थे, यानी कि शिक्षा का अभाव आज भी नज़र आता है। क्या सड़क और बिजली का काम हुआ है सिवान? हाँ, सड़क बिजली का तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में पूरा कोई उसका नहीं दिख रहा है। सर ये बताएं, क्या शिक्षा रोजगार इस बार किस मुद्दे पर सिवान में वोट होगा? इस बार मुद्दा होगा ये शिक्षा। कैसे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का है सेशन है, 3 साल का कोर्स 6 साल में 7 साल में कंप्लीट हो रहा है। 3 साल का कोर्स 6 साल में होता है? 6 साल में कंप्लीट हो रहा है। जेपी यूनिवर्सिटी का जो है शिक्षा का एकदम स्तर गिरा हुआ है। यहाँ का शिक्षा का स्तर गिरा। बेहतर चेहरा कौन नजर आता है सिवान में? 3 उम्मीदवार हैं, हिना साहब भी हैं, वद बिहारी चौधरी भी हैं, कुशवाहा जी भी हैं। साहब ही दिख रही है, हिना साहब भी दिख। कैसे एनडीए का कोई अच्छा उम्मीदवार यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। कौन सा बेहतर चेहरा है यहाँ से? हिना साहब को वोट दीजिएगा। अच्छा, आप लोग तो सिवान में रहते हैं, सबसे बड़ी परेशानी क्या है सिवान? परेशानी यही है कि वो जो सिसोन ढाला है वो अभी वो नहीं बना है। जो गरीब है, गरीब अपना खट रहा है, खा रहा है। जो जीत रहा है वो ना गरीब के देख रहा है ना अमीर के देख रहा है, जो है अपना मतलब रहता है। बाकी श्योरली है कि सिवान में बड़ा हिना साहब निकलेंगे। हिना साहब ही जीतेंगे?
देखिए हिना साहब को लेकर जो है वो जनता का मूड बना हुआ है। लोगों का कहना है कि हिना साहब जीतेंगे। और भी लोग हैं सर, बेहतर चेहरा कौन नजर आता है? सर ऐसा है कि सुनने में जो आ रहा है कि स्वर्ण वोट जो है उनके साथ आ गया है, हिना साहब के साथ। वर्तमान सांसद की बात की जाए तो क्या लोगों से मुलाकात करती हैं, जनता से मिली? देखिए सीटिंग कैंडिडेट थी, ठीक है, उनका टिकट काटा गया है, ये तो बात क्लियर है। और जो कैंडिडेट को लाया गया है, अब वो कैंडिडेट कितना लोगों पे प्रभाव डाल सकती हैं वो आपको ही पता है। कि देखिए एक चीज़ बात है, सबसे पहली बात है कि हम लोग पढ़े लिखे जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए आप किसी को भी उठा के सांसद खड़ा कर दे रहे हैं, क्या वो संसद में जाके बोलने लायक हैं? सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप संसद में बोलने लायक। लोगों ने कहा कि उन्हें एमपी का फुल फॉर्म तक नहीं पता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप भी मानते हैं कि जो यहाँ के सांसद को उम्मीदवार बनाया गया है उन्हें एमपी का फुल फॉर्म तक नहीं? जी ये बात सच्चाई है, ये हकीकत है ना सर। ये तो उनसे पूछा गया ना, चैनल के माध्यम से उनसे पूछा गया तो नहीं बता पाई। बेहतर चेहरा कौन नजर आता है, क्योंकि प्रत्याशी तो कई आए हुए हैं लेकिन साहब को सर सपोर्ट कर रहे हैं जी। हिना साहब जी एकदम उम्मीद है, हम लोग दिल से उनको चाहते हैं इस बार और हम उन लोगों को जिताएंगे। हिना साहब को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हिना साहब को सपोर्ट करेंगे। सर किसको सपोर्ट करेंगे बेहतर चेहरा? हम लोग सिवान से हिना साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। हिना साहब को मानते हैं कि हिना साहब इस बार जीतेंगे? एकदम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और रहा बात 2 बार जो सांसद ओम प्रकाश यादव भी बने हैं, पूरा जनता भी जान गए कि क्या वो विकास किए हैं, क्या नहीं किए हैं। कविता सिंह भी 5 साल में क्या मतलब लाभ लाई हैं, क्या लाभ कोई नहीं जानता है। इससे बड़ा कौन जानता है? जनता से बढ़कर कोई, आप लोग से बढ़कर कोई नहीं जानता है। तो आपको ये उम्मीद है सर कि अगर इस बार हिना साहब जीतती हैं तो सिवान का विकास होगा और जो कार्य नहीं हो पाया वो होगा? डंका के चोट पे होगा, 100% होगा। त्रिकोणीय मुकाबले में आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उलझे हुए समीकरण में उनके सामने कोई ठोस वोट बैंक नहीं दिख रहा। उन्हें यादव वोटर्स का समर्थन मिलने की संभावना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम मतदाता आरजेडी के साथ जाते हैं या फिर हिना साहब के साथ। दूसरी तरफ अगड़ी जाति के मतदाता जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवार को कितना वोट करते हैं। ये वही सिवान है जो एक समय कहा जाता था कि विकास के रास्ते पे सबसे आगे बढ़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ की जनता का कहना है कि विकास जो है वो नहीं हो पा रहा। जेडीयू की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो है वो इस बार यहाँ पर बनाई गई हैं और कुछ ही दिनों पहले जेडीयू में ज्वाइन किया था। लेकिन अगर आज भी सिवान जिले की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो शिक्षा, रोजगार और सड़क है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, सिवान।